पूर्व मदरसा यूपी मदरसा अधिनियम 2004 को मान्यता। चर्चा में क्यों? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को आंशिक रूप से मान्यता दी तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायालय के उस फैसले के विपरीत दृष्टिकोण रखा जिसमें इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था। प्रमुख बिंदु: संवैधानिक वैधता। मदरसा अधिनियम 2004 शिक्षा के मानकों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने पर केंद्रित है, जो राज्य के दायित्व के अनुरूप है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेने के योग्य हो सकें। विधायी आधार: सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि मदरसा अधिनियम राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता, विशेष रूप से संविधान की समवर्ती सूची के तहत प्राप्त अधिकार के अनुरूप है। धार्मिक शिक्षा बनाम धार्मिक निर्देश। न्यायालय ने धार्मिक शिक्षा और धार्मिक निर्देश के बीच अंतर स्पष्ट किया। अरोड़ा राय बनाम भारत संघ 2002 वाद में न्यायालय ने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाली धार्मिक शिक्षा को स्वीकार्य बताया, जबकि अनिवार्य पूजा जैसी धार्मिक शिक्षा अनुच्छेद 28 के तहत राज्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में निषिद्ध बताई है। मूल ढांचे के प्रति संरक्षण। किसी विधि की संवैधानिक वैधता को संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण केस 1975। पंथनिरपेक्षता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होने पर विधि को असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। लोकतंत्र, संघवाद और पंथनिरपेक्षता जैसी अपरिभाषित अवधारणाओं का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द करने के संदर्भ में न्यायालयों को अधिकार देने से संवैधानिक न्याय निर्णय में अनिश्चितता पैदा होती है। राज्य विनियमन। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार अधिनियम के तहत नियम बना सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मदरसे पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन किए बिना धार्मिक शिक्षा के साथ साथ पंथ निरपेक्ष शिक्षा दे सकें। अल्पसंख्यक अधिकार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश देने चाहिए कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्र राज्य द्वारा अन्य संस्थानों में उपलब्ध कराई जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न हों। समावेशिता पर जोर देना। मदरसा के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय का निर्देश राज्य के व्यापक शैक्षिक ढांचे के तहत मदरसा शिक्षा के एकीकरण को महत्व देने पर केंद्रित है। नोट: सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षा कामिल और फाजिल से संबंधित प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुरूप नहीं है, जो सूची 1 की प्रविष्टि 66 द्वारा शासित है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004। परिचय। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में मदरसा शिक्षा को विनियमित करने के साथ औपचारिक बनाना है। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि मदरसे निर्धारित शैक्षिक मानकों और मानदंडों के अंतर्गत संचालित हों। मदरसा शिक्षा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा निर्धारित पंथ निरपेक्ष पाठ्यक्रम के साथ साथ धार्मिक शिक्षा को एकीकृत करना था तथा औपचारिक शिक्षा को इस्लामी शिक्षाओं के साथ मिश्रित करना था। मदरसा शिक्षा बोर्ड। इस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया, जिसे राज्य में मदरसा शिक्षा की देखरेख एवं विनियमन का कार्य सौंपा गया। परीक्षा। इसमें मदरसा के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है, जिसमें मौलवी स्तर कक्षा 10 के समकक्ष से लेकर फाजिल स्तर के पाठ्यक्रम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित करने के कारण पंथ निरपेक्षता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पाया कि मदरसा अधिनियम 2004
सभी स्तरों पर इस्लामी शिक्षा को अनिवार्य बनाकर पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन करता है, जबकि आधुनिक विषयों को वैकल्पिक या अनुपस्थित रखा गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 21A का उल्लंघन किया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। न्यायालय ने इस दावे को असंवैधानिक घोषित कर दिया है कि नाम मात्र शुल्क के साथ पारंपरिक शिक्षा संवैधानिक दायित्वों को पूरा करती है। यह अधिनियम मदरसा और मुख्यधारा के स्कूली बच्चों के बीच भेदभाव उत्पन्न कर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। यह अधिनियम मदरसा छात्रों के लिए पृथक एवं असमान शिक्षा प्रणाली स्थापित करके अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। केंद्रीय कानून के साथ असंगत। न्यायालय ने पाया कि मदरसा अधिनियम 2004, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 यूजीसी अधिनियम के अंतर्गत है। केवल यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थाओं को ही डिग्री प्रदान करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निहितार्थ। शिक्षा मानकों का विनियमन। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षा मानकों को निर्धारित करने में राज्य की भूमिका को सुदृढ़ करता है। अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण। यह विधेयक धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार की पुष्टि करता है, बशर्ते वे शैक्षिक मानकों का पालन करते हों। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य के दायित्व को सुदृढ़ करता है। समावेशिता। व्यापक शैक्षिक ढांचे में मदरसों की एकीकरण का समर्थन करता है। निष्कर्ष। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को बरकरार रखने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय धार्मिक शिक्षा और धर्मनिरपेक्ष मानकों के बीच संतुलन पर जोर देता है। अल्पसंख्यक अधिकारों की पुष्टि करते हुए यह शिक्षा को विनियमित करने के लिए राज्य के अधिकार को सशक्त करता है। यह निर्णय देश भर में धार्मिक शिक्षा के विनियमन को प्रभावित कर सकता है, जिससे समावेशिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकती है। संभावित प्रश्न। उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का विश्लेषण कीजिए। इस फैसले का मदरसा शिक्षा और धार्मिक